हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स पे। टुडे इज द थर्ड लेक्चर्स ऑन द फंक्शन चैप्टर. इन द प्रीवियस टू lectures we have seen how to find the domain and how to find the range of a function. And now in this lectures we'll see what are the type of function we have. Basically we have two types of function, one and onto function and the bijective function. Those can be seen in the today's class. Okay. So what's the first type of function we have? That one function, or I can say that injective function. The name is that injective function, or I can say that one function. जैसा कि नाम में बता रहा है कि वन फंक्शन, तो आप लोगों के सामने एक पिक्चर्स आ गया होगा. What is it one function? Basically, function is a mapping. We know that function is a mapping. We have a set here domain. We have a set raised codomain. यहाँ से क्या हो रहा है, एक फंक्शन यहाँ पर जा रहा है, मैप कर रहा है, यहाँ से एक एलिमेंट आ रहा है, यहाँ पर मैप कर रहा है. सो मैपिंग, दैट वन फंक्शन का मैपिंग मतलब यहाँ का एक एलिमेंट वन एलिमेंट के पास गया, यहाँ का एलिमेंट वन एलिमेंट के पास गया. सो बेसिकली हमारे पास पिक्चर्स कैसे रहेगा? द पिक्चर्स इज लाइक दैट. यू ए बी सी डी वी हैव. Suppose we have 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So what should be the one function look like? Suppose A1 के पास गया, B3 के पास गया, C2 के पास गया, D4 के पास गया. ऐसा ही कुछ डायग्राम होना चाहिए वन फंक्शन पे. मीन्स 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस ऐसा चीज रहेगा. So what should the definition be? डेफिनेशन कैसा दिखना चाहिए, कैसा होना चाहिए? वन फंक्शन का मतलब ही हो रहा है, देखो ये एलिमेंट एक के पास जाएगा, ये एलिमेंट एक के पास जाएगा, ये एलिमेंट. क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि डेफिनेशन ये होगा कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए, द सेट ए हैव यूनिक इमेज इन द सेट बी? क्या ये डेफिनेशन हो सकता है वन फंक्शन का? नो बच्चों, क्योंकि ये डेफिनेशन तो हम लोग ऑलरेडी ये फंक्शन का डेफिनेशन है. एवरी एलिमेंट ऑफ ए मस्ट हैव यूनिक इमेज, तो ए का यूनिक इमेज रहेगा. फंक्शन वन होने का मतलब ये रहेगा, अगर ये फंक्शन वन होगा क्या, बताओ बच्चों, ये फंक्शन वन होगा क्या? सो दिस इज नॉट लुकिंग लाइक ए वन फंक्शन. यहाँ पर दो एलिमेंट सेम एलिमेंट के पास गए. सो अब बेसिकली डेफिनेशन ऑफ द वन फंक्शन कैसा रहेगा? डेफिनेशन ऑफ वन फंक्शन ये है, ये हो सकता है यहाँ पर कोई भी दो एलिमेंट को पकड़ लो, कोई भी दो एलिमेंट को पकड़ लो, ये दो हो या दो, दोनों की इमेज अलग अलग हो, तो वन दिखेगा कि नहीं? सपोज यहाँ पर दो एलिमेंट पकड़ लिया ए एंड बी, दोनों की इमेज सेम है कि अलग अलग है? वी हैव द सेम इमेज हियर एंड दैट वन इज द वन. सो ये फंक्शन वन नहीं है. तो व्हाट शुड बी द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन वन? तो एक फंक्शन है, ए फंक्शन f from set A to set B is said to be one function, said to be one function or injective function if distinct, word use करा मैंने, distinct elements of set A, distinct element, okay, distinct elements of set A have distinct images in set B. That means I can write it as for x1 not equal to x2, x1 not equal to x2, I have taken two elements from the set A which are not equal. Implies क्या होना चाहिए? दोनों की image. That means f of x1 must not equal to f of x2, and this must be true for all x1 x2 belongs to A set. तो डेफिनेशन ये है, देखो, ए फंक्शन f from A to B is said to be one function if distinct elements of set A have distinct images in set B. That means for x1 not equal to x2 the images should not be equal. अच्छा, अगर बच्चों अगर ऐसा चीज रहा, दो अलग अलग एलिमेंट है, यहाँ दो अलग अलग एलिमेंट है, अगर दोनों एलिमेंट सेम एलिमेंट के पास गए, दो अलग अलग एलिमेंट से अगर सेम एलिमेंट के पास गए, उस फंक्शन को मैं वन बोलूँगा क्या? सो दैट इन दैट केस फंक्शन इज नॉट वन. सो फंक्शन वन कब नहीं होगा? इफ वी हैव टू एलिमेंट्स x1 and x2 such that x1 is not equal to x2, but क्या होता होगा? but f of x1 इक्वल, अगर f of x2 है, बट अगर f of x1 इक्वल टू f of x2 हो गया, देन क्या बोलेंगे? हम क्लियरली बोल सकते हैं f इज नॉट
1 1। क्यों 1 1 नहीं बोला क्या? देखो दो एलिमेंट अलग अलग हैं, दो एलिमेंट अलग अलग में दोनों के इमेज अगर सेम चले गए तो फंक्शन, दोनों के इमेज सेम हो गए तो फंक्शन 1 1 नहीं रहेगा। चलो डायग्रामेटिकली देखते हैं कि कैसा फंक्शन 1 1 होगा। सो डेफिनेशन बहुत क्लियर है कि फंक्शन अगर 1 1 है तो दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट सेट ए के दोनों के इमेज अलग अलग होंगे। अगर 1 1 नहीं है मतलब हमारे पास ऐसा दो एलिमेंट्स हैं, दो अलग अलग हैं बट दोनों के इमेज सेम हो गए। फॉर एग्जांपल देखो ऐसा एक फंक्शन है, वी हैव ए सेट, ये एक सेट बी है, हियर वी हैव ए बी सी डी, हियर वी हैव 1 2 3 4 5। ये फंक्शन 1 1 होगा क्या बच्चों? देखना 1 गया यहाँ, यहाँ गया ये गया ये। अब ये फंक्शन बच्चों, ये फंक्शन 1 1 होगा क्या? ध्यान देखो ये फंक्शन है कि नहीं, आगे देखते हैं। ए के 1 इमेज है, बी का भी एक ईटो है, सी का भी एक ईटो है, डी का भी एक इमेज है, तो ये क्लियरली ये फंक्शन है। 1 1 फंक्शन है कि नहीं? 1 1 फंक्शन नहीं होगा क्योंकि हमारे पास ऐसा दो एलिमेंट है बट बी इज नॉट इक्वल टू सी हियर, बट दोनों के इमेज सेम है, तो फंक्शन 1 1 पक्का नहीं है। अब थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, इसको मैं ले गया, अब सी को ले गया 4 के पास, अब फंक्शन 1 1 होगा कि नहीं? यस, वी हैव दैट नो टू एलिमेंट्स हैव द सेम गॉन टू सेम एलिमेंट। ऐसा दो एलिमेंट नहीं है जो कि सेम एलिमेंट के पास गए हो, सो क्लियरली दिस फंक्शन इज 1 1। तो डायग्रामेटिकली ये समझ आ गया ना कि यहाँ पर दो एलिमेंट ऐसे कोई नहीं होंगे जो सेम एलिमेंट के पास जाएंगे, तो ये फंक्शन 1 1 नहीं है, बट ये दिस वन इज द फंक्शन 1 1। ओके, एक चीज़ मैं तुमको क्लियर करना चाहूँगा। सपोज वी हैव द सेट ए हियर, ए बी सी डी, एंड वी हैव सेट बी 1 2 3। बच्चों अब अपने कॉपी पे रखिए और एक 1 1 फंक्शन ड्रॉ करके दिखाइए। 1 1 फंक्शन हम ड्रॉ कर पा रहे हैं क्या? जस्ट चेक इट दैट क्या आप एक 1 1 फंक्शन बना पाएंगे क्या? सो ट्राई करते हैं। सपोज ए को मैंने भेजा 2 के पास, बी को भेजा 1 के पास, सी को भेजा 3 के पास। अब डी को भेजना पड़ेगा किसी न किसी के पास, जो क्योंकि फंक्शन है, एवरी एलिमेंट हैव सम इमेजेस इन द सेट बी। तो अगर सपोज मैं डी को 2 के पास भी भेजूँ, कि 1 के पास भेजूँ, कि 3 के पास भेजूँ, तो ये फंक्शन 1 1 दिख रहा है क्या? वी डजंट हैव दिस इज 1 बिकॉज ए एंड डी के इमेजेस दोनों सेम हो गए, तो यहां पर 1 1 फंक्शन बनाना मेरे लिए इम्पॉसिबल रहेगा। एंड ये ऐसा क्यों हुआ? चलो और एक चीज देखते हैं। सपोज वी हैव दैट सेट ए हियर, ए बी सी डी ई, एंड वी हैव सम सेट बी व्हिच हैज 4 एलिमेंट। तो अगेन यहां पर 1 1 फंक्शन बना पाएंगे क्या? Just check it. Suppose A goes to 1, B goes to 2, C goes to 3, D goes to 4. Now I am bound to map this E to any one of 1 2 3 4. अगर मैं किसी को भी 1 by 1 भेजा यहाँ पर, तो ये फंक्शन 1 1 बन पाएगा क्या? No, because we have that C and E which are distinct, but the image of them are equal. So ये फंक्शन 1 1 नहीं बन पाया। तो एक चीज अब तुम लोग के माइंड पे क्लियरली पता चल रहा होगा, if the cardinality of A each greater than equal to cardinality of B, अगर सेट B पे कम एलिमेंट रहेंगे, इन केस ऑफ फाइनाइट सेट आई एम सेइंग cardinality of A is greater than equal to cardinality of B अगर है, तो उस जगह पे फंक्शन there is no 1 1 function between A and B. Is that clear? Is that crystal clear? अगर A सेट पे अधिक एलिमेंट है और B में कम है, तो ऑब्वियसली बात है अगर A में अधिक एलिमेंट है तो कोई ना कोई एलिमेंट सब मैप हो गए। अब एक एक्स्ट्रा एलिमेंट बन गया जो तो किसी ना किसी के पास रिपीट होगा ही होगा। इन दैट केस वी कैन सी इजीली दैट देयर इज नो 1 1 फंक्शन। लेकिन बच्चों सपोज दैट, अब मैं बात बताता हूँ क्लियर, एक और एक बात कि how to find what is the number 1 1 function. Suppose we have a set A, B, C, D, and we have the set B which has more than a set of A element. Suppose we have 5 element in the set B, or suppose 6 element in the set B. Now I can draw a 1 1 function easily. Now the question is that how many 1 1 function can be drawn, or how many 1 1 function can be formed. चलो देखते हैं। अब देखते हैं, by the use of permutation and combination of principle of counting, I can just find the value of 1 1 function. So A
in how many ways that element A can be mapped? A element कितने लोगों के पास जा सकता है? I can map A in any of the 6 element. Now the B can be mapped to, suppose A 1 के पास मैप हो गया, suppose that one of them. अब B कितने लोगों के पास मैप हो सकता है? अब B तो पक्का 1 के पास बिल्कुल भी नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे 1 फंक्शन बनाना है. So we can have 5 choices, rest 5. Now C can have 4 choices, D can have 3 choices. So the number of 1 function is 6 into 5 into 4 into 3. क्यों इंटू करा मैंने? बिकॉज देखो अच्छे से बड़ी यूज करा. A has 6 possibilities and B has 5 possibility and C has 4 possibilities and D has 3 possibilities, and when there is a word and, we use the multiplication rule. So we have this type of number of function. 6 times are 30, 31, 20, 360 functions are there which are 1. Is that clear? So in generally, if cardinality of A is n and cardinality of B is m, number of 1 function is m p n. That's correct, m p n. So what is that m p n? M factorial by m minus n factorial. So but here m must be greater than n. M must be greater than equal to n. If m is less than n, no 1 function. 1 function. There is no 1 function in case m is less than n. So is in this topic we have just seen how many 1 function can be formed. तो अब तक तुम लोगों को समझ आ गया कि 1 फंक्शन कैसा दिख रहा है. चलो कुछ और अब नोट्स लिखते हैं, कुछ नोट्स पॉइंट्स. So how to check that 1 function? A function, right, if f is a function, so wait just 1 minute wait. हमने 1 फंक्शन के लिए क्या चेक करना था? 1 फंक्शन का डेफिनेशन जाना कि अगर 2 एलिमेंट्स अलग अलग हैं, दोनों के इमेज अलग अलग होना चाहिए. दैट्स वेरी क्रिस्टल क्लियर दैट हाउ टू चेक दैट हाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 फंक्शन. अब सपोज तुम लोग के सामने कंडीशन रखता हूँ. सपोज f is a 1 function. I have declared that f is a 1 function. Consider f is a 1 function. We have a set A, we have a set B. सपोज मैंने बोला f of x1 इक्वल टू f of x2 है एंड 1 भी है, देन तुम लोग का आर्गुमेंट क्या होगा उस जगह पे? सो मैंने एक फंक्शन लिया जो कि 1 है, f is 1 एंड मैंने बोला कि f of x1 इक्वल टू f of x2 भी है. A से सेट एंड A से B एक फंक्शन है जो कि 1 मैंने डिक्लेयर कर दिया, पहले से डिक्लेयर कर दिया, एंड मैंने बोला कि f of x1 इक्वल टू f of x2 भी है बच्चों. तो उस जगह पे मैं क्या बोल सकता हूँ x1 और x2 के ऊपर? दे मस्ट बी इक्वल. x1 मस्ट बी इक्वल टू x2 ओनली एंड वी हैव नो अदर चॉइस, क्योंकि 1 है. अगर x1 नॉट इक्वल टू x2 होता और f of x1 को f of x2 होता, अगर x1 नॉट इक्वल टू x2 होता तो ये चीज़ के लिए 1 कभी नहीं हो पाता, पॉसिबिलिटीज ही नहीं है. सो दैट मीन्स अगर फंक्शन 1 है और ये चीज़ गिवन है, दैट मीन्स x1 इक्वल टू x2 होगा, जरूरी है. ठीक है, तो दिस विल गिव एन आइडिया to check how that a function is 1 or not. So I am going to write the first point to check whether f from set A to set B is 1 or not. So what should be my first step? Let take f of x1 equal to f of x2, and we need to show that x1 must be equal to x2 only. This is the only choice we can have. So check whether f is a function from 1 or not. We will take first step, f of x1 equal to f of x2 लेंगे, and we need to show that x1 equal to x2 only choice we can have. और एक रास्ता है to show, or we can choose, we can take x1 not equal to x2
and we will show f of x1 is not equal to f of x2 for all x1 x2 belong to the set A. ये भी प्रोसेस हो सकता है, बट ज़्यादा ट्रेडिंग में रहेगा ये वाला प्रोसेस, एंड ये प्रोसेस इजी रहेगा एज कम्पेयर टू दिस वन. ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, बट आई वुड लाइक टू प्रेफर फॉर दिस टाइप्स ऑफ चेकिंग प्रोसेस. अच्छा, तो अब थर्ड पॉइंट कब होगा? अब थर्ड पॉइंट ये लिखना चाहता हूँ कब 1 1 नहीं होगा. f from A to B is not 1 1 if we have x1 x2 belongs to A such that x1 is not equal to x2 but f of x1 equal to f of x2. अगर ये केस रहा, अगर मुझे फंक्शन को 1 1 प्रूव नहीं करना है, तो अगर मेरे पास ऐसा दो बिलोंग ए एलिमेंट्स हैं ए सेट्स के, दोनों इक्वल नहीं है पर दोनों की इमेज सेम हो गए, तो इन दैट केस आई कैन से दैट फंक्शन इज नॉट 1 1. सो वी हैव दिस 3 पॉइंट्स to check that, how to check 1 1 or to prove that function is not 1 1. Make it now. Now we'll see some examples and how to check 1 1 function I will say clearly. चलो अब एग्जाम्पल के साथ हम देखते हैं कि फंक्शन 1 1 है कि नहीं है, and how to check that function 1 1 or not. We'll start from the simple example. Let first example we will see f is a function from real number to real number defined by, कैसा डिफाइन करा गया है? f of x equal to 3x plus 5. I need to check that the function is 1 1 order. मैं फर्स्ट एंड दोनों कंडीशन यूज करके बताऊंगा. ओके, फर्स्ट क्या लेट f of x1, let x1 x2 belongs to the real number. Take f of x1 equal to f of x2 as per my note number 1. Just I have taken f of x1 equal to x2 and my aim is to show that x1 equal to x2. Wait, so what is f of x1? f of x1 क्या होगा? 3x1 plus 5 is equal to 3x2 plus 5. That 5 cancel here. 3x1 equal to 3x2. I can just divide on both sides 3 and we'll get x1 equal to x2. So at last we have got that x1 equal to x2. Implies I can say that f is 1 1. The second process is also we can have let x1 not equal to x2. मैंने दो एलिमेंट ले लिया not equal to. अब मुझे दिखाना है कि f of x1 is not equal to f of x2. So what can I do that? x1 is not equal to x2 implies 3x1 is not equal to 3x2. Correct? Implies I can say that 3x1 plus 5 is also not equal to 3x2 plus 5. So I can say that f of x1 is not equal to f of x2. In this way I can also prove that that function is not 1, means that function is 1 1 here. दोनों इक्वल नहीं हुए, दोनों एलिमेंट अलग अलग है, दोनों के इमेज भी सेम नहीं हुए. So in case I can say that in that case f is 1 1. So just take it. One more example I will see. So another example we can have two number f of x is equal to 1 if x is positive, 0 if x is equal to 0, minus 1 if x is less than 0. Okay, that also called signum function. So ये function 1 1 है क्या? तो दिमाग लगाते हैं इस जगह पे 1 1 है कि नहीं. अगर 1 1 नहीं है तो मुझे ऐसा कोई दो एलिमेंट खोजना पड़ेगा जिसके इमेज सेम हो रहे होंगे. लाइक हियर वी कैन हैव f of 2 क्या होगा बच्चों? 2 इज ए पॉजिटिव नंबर सो द आउटपुट इज 1. f of 7 कितना होगा इस जगह बच्चों? 7 is also positive number, we have 1. So we have two elements 2 and 7 which are not equal but the images goes to 1. So clearly that function is not 1 1. So here 2 is not equal to 7 but f of 2 is equal to f of 7.
तो इन प्लेस आई कैन से दैट f इज नॉट 1 1. ओके, एंड जो फंक्शन 1 1 नहीं होता उसको बोलते हैं मैनी 1. किस लिए मैनी? मैनी बहुत सारे, एक से अधिक एलिमेंट जो सेम एलिमेंट के पास जा रहा है. इन दैट आई कैन से दैट दिस इज अ मैनी 1 फंक्शन. या वन मोर एग्जांपल विल सी, लॉट ऑफ एग्जांपल विल सी इन दिस टुडे लेक्चर्स. हम पूरा कंफर्म करेंगे कि 1 1 फंक्शन हमको समझ आ रहा है बोल के. फॉर एग्जांपल f of x इक्वल टू ब्रैकेट x मैंने लिखा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. आप लोगों को पता ही होगा दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन x. फॉर दिस वन इज अ 1 1 और नॉट. कैन यू से दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f ऑफ 1.9? 1.9 का ब्रैकेट वैल्यू होता है 1. f ऑफ 1.7 कितना होगा? वी कैन हैव 1.7 is 1. So again here 1.9 is not equal to 1.7, but f of 1.9 is equal to f of 1.7 हो रहा है. So we have two distinct elements whose images are equal. So fx is not 1 1. Okay. सो अब क्लियरली थोड़ा थोड़ा आप माइंड के अंदर घुस रहा होगा फंक्शन 1 1 नहीं होने का कारण क्या है. अगर दो एलिमेंट है जो अलग अलग है बट दोनों की इमेज सेम आ रहे होंगे. ओके, सो नाउ वन मोर एग्जांपल विल सी. एग्जांपल f is a function from all real number except 2 to all real number defined by f of x is equal to x by x minus 2. Is that function is 1 1? क्या ये function 1 1 होगा? Let's have a look. Process is the same. Take f of x1 equal to f of x2, where x1 x2 are in from the first domain side. Now what's that f of x1? We have x1 by x1 minus 2 is equal to x2 by x2 minus 2. So what we can have x1 into x2 minus 2x1 equal to x2 into x1 minus 2x2. So this x1 x2 is cancelled out. What we have? Minus 2x1 equal to minus 2x2, or I can simply say x1 is equal to x2. Hence the function is 1 1. What we get? x1 equal to x2. That's my aim. That's I need to prove x1 equal to x2. That's that function is 1 1. Now one more example we'll see. F is a function from real number to real number defined by f of x is equal to x square by x square plus 1. Here the domain is all real number because the denominator is nowhere 0. Denominator कहीं पर 0 होगा क्या? That means domain is all real number. Now I need to check that function is 1 1 or not. अच्छा, before going to this number I would like to say that what about the f of x equal to x square. चलो हम उस नंबर पे आएंगे फिर से. Just take it at example of f of x equal to x square. ये फंक्शन 1 1 है क्या? हम दो तरीका से देख सकते हैं. तो let first take f of x1 equal to f of x2. Right, x1 x2 are from the domain side. What is f of x1? Here we can have x1 square equal to x2 square. या अब क्या मैं इस जगह पे x1 इक्वल टू x2 लिख सकता हूँ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन द बोथ साइड? कैन आई राइट x1 इक्वल टू x2? बट दिस इज नॉट ट्रू इन जनरल, क्योंकि सपोज अगर मैं बोलूंगा -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, कैन आई हैव -2 इक्वल टू 2? कैन आई हैव -2 इक्वल टू 2? नो. सो आई कैन नॉट टेक स्क्वायर रूट ऑन द बोथ साइड. So what we can have? x1 square minus x2 square equal to 0. x1 minus x2 into x1 plus x2 equal to 0. So we have x1 equal to x2 or x1 equal to minus x2. So now we can have two case active cases. दो केस मिले जो एक्टिव हैं. अगर मुझे 1 1 प्रूफ करना पड़ेगा तो ये केस को इनएक्टिव करना पड़ेगा. I need to prove that this is not possible. अगर ये पॉसिबल है, चलो देखते हैं. अगर ये पॉसिबल हो गया मतलब दोनों केस एक्टिव रहे
मैंने लिखा था कि f of x1 equal to f of x2 implies x1 equal to x2 only. The only possibility is that x1 equal to x2. बट यहां पर दो केस निकले. अगर ये केस को मुझे 1-1 दिखाना है, मतलब ये केस को पक्का मुझे इनएक्टिव दिखाना पड़ेगा. चलो देखते हैं. सो उसने बोला क्या, कहा तुम्हारे पास ऐसा दो नंबर है जो एक x1 है तो दूसरा माइनस x2 है. फॉर एग्जाम्पल आई कैन टेक x1 इक्वल टू 2, देन x2 क्या हो जाएगा उस जगह पे -2. अगर मैं x1 इक्वल 2 लिया हो तो x2 क्या हो जाएगा -2. सो हियर x1 इज इक्वल टू -x2. चलो देखो f ऑफ x1 क्या होगा इस जगह पे, f ऑफ 2 दैट इज 2 स्क्वायर दैट इज 4. f ऑफ x2 क्या होगा इस जगह पे, f ऑफ -2 दैट इज -2 का स्क्वायर 4. सो वी हैव two distinct number whose images are same. So this is possible. So this is possible. So here f is not 1-1. क्लियर कहानी यहां से. लेकिन बच्चों अगर मैं कुछ चेंजेस कर दूं इस जगह पे, अगर मैं नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर लिख दूं डोमेन पे, नेचुरल नंबर आ गया, तो ये केस क्या पॉसिबल रहेगा क्या? अरे x1 इक्वल टू x2 मतलब एक नंबर अगर x1 x2 कहां से आए हैं, x1 x2 नेचुरल नंबर से आए हैं. तो अगर x1 एक नेचुरल नंबर है तो एट दैट टाइम -x2 इज नॉट ए नेचुरल नंबर. सो दिस केस इज नॉट पॉसिबल. इन दैट केस, इन दिस केस दिस इज नॉट पॉसिबल एंड आई कैन से दैट f इज 1-1. क्योंकि उस जगह पे x1 इक्वल टू 2 एंड x2 इक्वल टू -2 ले नहीं सकते बच्चों, क्योंकि वी आर इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर. So it is very important to say what is the domain site. अगर डोमेन साइट पे क्या चीज है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि फंक्शन 1-1 है कि नहीं. लेट्स सी द प्रीवियस एग्जांपल व्हाट वी हैव डीलिंग विद. सो ध्यान से देखना पड़ेगा कि अगर 2 केस या 3 केस आ रहे हैं तो मुझे देखना है कि 1-1 के लिए मुझे दिखाना है कि x1 इक्वल टू x2 इज द ओनली चॉइस. इफ वी हैव सम अनदर चॉइस then I need to prove that cases are inactive. Okay, what we have that f of x is equal to x square by x square plus 1, and that's from the real number to real number. So let's have check that the function is 1 or not. Same case, let f of x1 equal to f of x2. So what we have, x1 square by x1 square plus 1 equal to x2 square by x2 square plus 1. Just cross multiply it. x1 square x2 square plus x1 square equal to x2 square x1 square plus x2 square. तो ये दोनों कैंसिल हो गया. सो व्हाट वी हैव, x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर. अब जस्ट हमने देखा तो यहाँ से क्या मिलेगा, x1 इक्वल टू x2 और x1 इक्वल टू -x2. सो वी आर इन द सेट ऑफ रियल नंबर. दिस इज पॉसिबल. So f is not 1-1. This is possible since लिख सकते हो, और कहानी लिख सकते हो, since x1 x2 are in from the real number set. अगर वही कहानी होता, अगर नेचुरल नंबर होता तो 1-1 नहीं होता. अगर z होता तो तब, सॉरी, अगर नेचुरल नंबर होता तो फंक्शन 1-1 बन जाता, क्योंकि ये पॉसिबिलिटीज नहीं होती. अगर z होता तो ये पॉसिबल तब भी हो जाता, क्योंकि नेगेटिव अलाउ हो जाता उस जगह पे. सो डिपेंड करता है डोमेन के साइड्स पे. नाउ विल मूव फॉरवर्ड फॉर अनदर एग्जांपल. f is a function from real number to real number defined by f of x is equal to x square plus x plus 1. Just check it that ये function 1-1 हो रहा है क्या. Just check it. So let's take f of x1 equal to f of x2. So what we have, x1 square plus x1 plus 1 equal to x2 square plus x2 plus 1. 1-1 cancel out. अब क्या होगा देखो अच्छे से, x1 square minus x2 square, x1 minus x2 is equal to 0. इस जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ x1 minus x2 into x1 plus x2 प्लस x1 माइनस x2 इक्वल टू 0. अब कॉमन क्या है इस जगह पे, x1 माइनस x2 बचा क्या, x1 प्लस x2 प्लस 1 इक्वल टू 0. सो व्हाट वी हैव हियर,
x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 और x1 प्लस x2 प्लस 1 इक्वल टू 0. सो हियर वी हैव x1 इक्वल टू x2 और दिस थिंग. अब फिर से दो केसेस आ गए हमारे पास. अगर मुझे 1-1 प्रूफ करना है तो मुझे दिखाना पड़ेगा ये केस इनएक्टिव है. अब चलो चेक करते हैं ये केस एक्टिव रहेगा या फिर इनएक्टिव रहेगा. अच्छा, व्हाट इज दैट x1 x2 आर फ्रॉम द रियल नंबर. अब मुझे दो रियल नंबर ऐसे खोजना है सो दैट x1 प्लस x2 प्लस 1 0 होता हो. क्या ऐसे दो रियल नंबर निकलेंगे? क्या मेरे पास ऐसे दो रियल नंबर हैं x1 एंड x2 सच दैट x1 प्लस x2 प्लस 1 इक्वल टू 0? यस, ऑब्वियसली वी हैव मैनी नंबर्स. सपोज मैंने x1 को 0 ले लिया तो x2 का वैल्यू क्या होगा? पक्का -1 होगा. x1 0 लिया तो x2 को -1 लिया, -1 प्लस 1 0 हो जाएगा. अब चेक करो, ये दोनों नंबर अलग अलग हैं. f ऑफ x1 क्या है? f ऑफ 0 कितना होगा? 0 इज नथिंग बट 0 प्लस 0 प्लस 1, दैट इज वी हैव 1. f ऑफ -1 क्या होगा? -1 का स्क्वायर 1 -1 प्लस 1, सो अगेन वी हैव 1. सो दिस केस इज एक्टिव क्योंकि मेरे पास दो अलग अलग नंबर हैं बट दोनों के इमेज सेम आ गए. दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल. एंड ये एग्जांपल उसमें अटैच कर सकते हो. लेट टेक x1 इक्वल टू 0 और x2 इक्वल टू -1. और भी एग्जांपल दे सकते हैं. टेक x1 इक्वल टू -half, x2 इक्वल टू -half. जस्ट यू कैन चेक दैट f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 होगा क्योंकि x1 प्लस x2 माइनस प्लस 1 इक्वल टू 0 हो रहा है. तो यू कैन जस्ट चेक दैट f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2. सो दिस फंक्शन इज f इज नॉट 1-1 क्योंकि ये केस एक्टिव रह गया. फिर से वही कहानी, अगर मैं ये सेट को नेचुरल नंबर से रियल नंबर पे भी रखता तो मेरे पास अब x1 x2 कहाँ पर है? ये डोमेन के साइड से है, नेचुरल नंबर. सो कैन आई हैव टू नेचुरल नंबर whose sum is with 1 is 0 होगा क्या? No chance, because x1 natural number, x2 natural number plus 1 is always positive number. So it doesn't have two natural number x1 x2 plus 1 equal to 0 होता. तो अगर ये नॉन नेचुरल नंबर से होता तो फंक्शन 1-1 बन जाता. So are you clear with my points? If so, please like it and comment करो अगर समझ आ रहा है तो तुम लोगों को. Okay, so one more example we'll see. Many example we'll see. जब तक तुम्हारे डाउट क्लियर ना हो तब तक नंबर करेंगे. सब डिफरेंट टाइप के नंबर मैं करवाऊंगा इस जगह पे आज. एंड ये मेक्स यू दैट आफ्टर वॉचिंग द वीडियोज टिल लास्ट you will be clear about that 1-1 function. Okay, one more example we can have. F is a real number function from real number to real number defined by f of x equal to x plus mod x. f of x equal to x plus mod x we have. So चलो चेक करते हैं ये फंक्शन 1-1 होगा क्या. mod x के बारे में पता है. mod x क्या होता है? mod x is nothing but we have x if x is positive minus x if x is less than equal to 0. ये हमको डेफिनेशन पता है. तो x प्लस mod x क्या होगा? सपोज अगर x प्लस x होगा if x is greater than equal to 0, x minus x होगा if x is less than 0. That means the function is clearly 2x if x is greater than equal to 0, 0 if x is less than 0. तो बच्चों अब तुमको फंक्शन देख के ही पता चल जाना चाहिए कि 1-1 होगा क्या. So let's have a look in this example. Let f of -1 कितना होगा बच्चों? यहाँ पर लेस देन 0 है तो ये हो गया 0. f of -2 कितना होगा बच्चों? लेस देन 0 है तो 0. So we have here -1 is not equal to -2 but f of minus equal to f of -2 आ गया. So f is clearly not 1-1. तो जब फंक्शन कुछ कांस्टेंट टाइम का चीज हो गया, कोई एक स्लैब में पूरा इस स्लैब में वो कांस्टेंट वैल्यू ट्रीट कर रहा है, मतलब बहुत सारे नंबर, इनफाइनाइट नंबर जो नेगेटिव नंबर सब 0 के पास जा रहे हैं, तो दिस इज मैनी वन फंक्शन. तो जहां पर फंक्शन कांस्टेंट टाइप का दिखेगा उस जगह पे तो हमको यही चीज दिमाग में लगना चाहिए कि फंक्शन 1-1 पक्का नहीं होगा. सो लीव नाउ वन मोर एग्जांपल विल सी. So simple example we have f is a real function, मतलब रियल से रियल नंबर पे गया है. f of x is equal to x cube. So is that a function 1-1? Let's take f of x1 equal to f of
x2. So we have x1 cube equal to x2 cube. Now the thing is that, can I take the cube root? Yes, you can take the cube root on both side. क्योंकि मैंने जब भी डोमेन वाले चैप्टर में पढ़ाया था, फोर्थ रूट, सेकेंड रूट, स्क्वायर रूट के बारे में बताया था, वहाँ पर हम स्क्वायर रूट फोर्थ रूट दोनों साइड पे ले नहीं सकते, बट वी कैन टेक द क्यूब रूट ऑन द बोथ साइड. टेकिंग क्यूब रूट ऑन द बोथ साइड, वी हैव x2 cube to power 1 by 3, we have x1 equal to x2 implies f each 1 1. So this is a simple example we are. Now one more example that is very important. F is a function from natural number to natural number defined by f of x is equal to x plus 1 if x is odd, x minus 1 if x is even. So let's check that the function is 1 1 not. ये एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हो सकते हैं हमारे एग्जाम के लिए. अब ये जगह को 1 1 प्रूव करना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल. ये कैसे प्रूव करेंगे? देखो यहाँ इस जगह पे केसेस प्रूव. लेट अब देखो कैसे केसेस बने हम लोग देखेंगे. अगर सपोज f of x1 इक्वल टू f of x2 मैंने ले लिया, f of x1 इक्वल टू x2 लिया. अब तुमको पता क्या है x1 कहाँ है, तुमको पता है x1 और भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है. सो व्हाट्स द आउटपुट ऑफ f of x1? f of x1 का आउटपुट क्या हो सकता है? x1 प्लस 1 भी हो सकता है, x1 माइनस 1 भी हो सकता है. सो हियर वी हैव अनसर्टेन अबाउट द व्हाट्स द आउटपुट, एंड दैट द आउटपुट डिपेंड्स ऑन व्हाट इज x1. x1 ऑड है तो आउटपुट अलग होगा, x1 अगर इवन है तो आउटपुट अलग होगा. सो हियर बाय टेकिंग f of x1 इक्वल टू f of x2, वी कैन नॉट गो फॉर दैट चेकिंग दैट x1 इक्वल टू x1 इक्वल टू x2 होगा कि नहीं. सिंस द फंक्शंस का आउटपुट ये x1 के ऊपर डिपेंड कर रहा है, अगर x1 इवन है कि ऑड है पूरा डिपेंड कर रहा है, उस जगह पे डिपेंड कर रहा है. तो यहां पर अब मुझे क्या करना पड़ेगा? केसेस लिखना पड़ेगा. केस 1. क्यों केसेस लिखना पड़ा? चला, अगर मैं स्टार्टिंग में लिख रहा हूं f of x1 इक्वल टू f of x2, देन वी डजंट नो व्हाट इज दैट f of x1, क्योंकि f of x1 किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? x1 ऑड या इवन के ऊपर डिपेंड कर रहा है. तो यहां पर इसलिए केसेस लिया गया इफ बोथ x1 x2 आर ऑड. इफ बोथ x1 इक्वल टू x2 आर ऑड. अब मैं लूंगा लेट टेक f of x1 इक्वल टू f of x2. अब देखो, अब मैं गारंटी दे, अब मैं सर्टेन हो गया कि हाँ f of x1 क्या होगा, क्योंकि मेरा x1 ऑड है, यहाँ x2 भी ऑड है. सो व्हाट्स दैट f of x1? वी हैव x1 प्लस 1, बिकॉज ये फर्स्ट स्टेप में जाएगा क्योंकि ऑड है. ये जगह पे क्या होगा? x2 प्लस 1. सो क्लियरली वी हैव x1 इक्वल टू x2. So for this case where we are taking x1 equal to x2 are both are odd, we have done with that कि x1 equal to x2 हो गया, means function 1 1 proof हो गया. Now for the case 2, what should be the case 2? If both x1 x2 are even, if both x1 x2 are even, let फिर से वही कहानी, f of x1 equal to f of x2 ले लिया. Now what should the output f of x1 is? x1 minus 1 equal to x2 minus 1 we are. Because अब certain हो कि f of x1 क्या होगा? x1 even है, f of x1 equal to x1 minus 1, x2 minus 1 कट गया वाला. So we have x1 equal to f of is here x1 equal to x2. So in this case also we are done that f is 1 1. अब केस 3 और केस 4 इंपॉर्टेंट रहेगा. केस 3 क्या लेंगे? एक को और लेंगे और एक दूसरे को इवन लेंगे. अच्छा, to take x1 is even, x2 is odd. अच्छा, if x1 is even and x2 is odd. अच्छा बच्चों, अगर मैं f of x1 equal to f of x2 लूँ, f of x1 equal to f of x2 लूँ और मुझे प्रूफ करना होगा कि x1 equal to x2. बट बच्चों, एक x1 एक और नंबर इवन नंबर है, x2 एक और नंबर है, कभी x1 equal to x2 हो पाएगा क्या? सो मैं उस प्रोसेस से ये चीज़ को 1 1 प्रूव करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है. क्यों? और एक बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर मैं लूँ लेट f of x1 इक्वल टू f of x2, मैं कभी भी प्रूव नहीं कर सकता कि x1 इज नॉट इक्वल टू x2, या फिर कभी प्रूव नहीं कर सकते कि x1 इक्वल टू x2 होगा.
तो इस चीज को 1 1 प्रूव करने के लिए मुझे सेकेंड टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा. लेट हियर नॉट लेट, हियर वी हैव x1 नॉट इक्वल टू x2, क्योंकि इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है, कभी इक्वल हो पाएंगे क्या? क्यों सेकेंड रास्ता अपनाया मैंने, ये चीज क्लियर होना चाहिए. x1 नॉट इक्वल टू x2 मैंने लिया. अब मेरा एम रहेगा कि f ऑफ x1 नॉट इक्वल टू f ऑफ x2. मैं फर्स्ट केस की तरफ से क्यों प्रूव नहीं कर पा रहा. अगर मैं लेता लेट f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, तो x1 इक्वल टू x2 कभी हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि x1 इवन है और x2 ऑड है. तो कभी प्रूफ हो पाएगा कि इस जगह पे x1 इक्वल टू x2. सो वी आर गोइंग फॉर द सेकेंड प्रोसेस. हियर x1 इज नॉट इक्वल टू x2 एंड आई नीड टू शो दैट f ऑफ x1 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ x2. अगर मैं प्रूफ करता हूं तो 1 1 है, अगर नहीं प्रूफ कर पाता हूं तो 1 1 नहीं होगा. सो व्हाट इज दैट f ऑफ x1 हियर? f ऑफ x1 क्या होगा? इवन है तो कौन सा स्लैब में जाएगा? ये वाला स्लैब में, x1 माइनस 1. f ऑफ x2 है, क्या होगा? x2 ऑड है, x2 ऑड है तो कौन सा स्लैब में जाएगा? x2 प्लस 1. अब बच्चों देखो, x1 एक इवन नंबर था, इवन माइनस 1, इवन माइनस 1 इज ऑलवेज ए ऑड नंबर. x2 इवन नंबर है, इवन प्लस 1. x2 एक इवन है, x2 एक ऑड है, ऑड प्लस 1, ऑड प्लस 1 इज ऑलवेज ए इवन नंबर. सो कैन आई से दैट f ऑफ x1 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ x2? Is that clear? पूरे crystal clear होना चाहिए कि f of x1 is not equal to f of x2 है. So here I can say that in that case also that function is 1 1. Now the case 4, is the similar case in the if x1 is odd, x2 is even. Same case similarly लिख सकते हैं यहाँ पर. x1 is not here, x1 is not equal to x2. Clearly f of x1 क्या होगा? ऑड है, ऊपर वाला स्लैब में गया, विच इज इवन बिकॉज ऑड प्लस 1 इज इवन. एफ ऑफ x2 क्या होगा? x2 माइनस 1, क्योंकि सेकेंड स्लैब में जाएगा, x2 इवन है तो सेकेंड स्लैब में गया जो कि ऑड एक है. सो हियर एफ ऑफ x1 इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ x2. सो फ्रॉम ऑल एबव 4 केसेस it has been proved that the function is 1 1. So please have a look on that. I am going to repeat it again. पहला मैंने लिया, क्यों केसेस लिया आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि मैं f of x1 इक्वल f of x2 लेके आगे बढ़ नहीं पा रहा, क्योंकि मुझे पता नहीं कि x1 और है कि x2 और इवन है, क्योंकि मेरे फंक्शन स्लैब के रूप में दिया गया. सो आई एम बाउंड टू टेक द केसेस. केस 1 मैंने लिया, बोथ x1 x2 आर और, एंड आई प्रूव दैट इन दैट केस द फंक्शन इज 1 1. मैंने लिया और के बाद इवन, दोनों और इवन है, आई कैन प्रूव दैट, आई हैव जस्ट प्रूव दैट x1 इक्वल टू x2. केसेस 3 एंड केसेस 4 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट थे. यहाँ पर x1 नॉट इक्वल टू x2, क्योंकि इवन नंबर और नंबर के साथ कभी इक्वल हो ही नहीं सकता. सो बाय द सेकेंड प्रॉपर्टी, सेकेंड रूल, आई कैन जस्ट प्रूव दैट f of x1 इज नॉट इक्वल टू f of x2 एंड दैट फंक्शन इज 1 1. So in that 4 above cases, it has been clear that the function is 1 1. So it has an important example for the exam point of view. Just practice करो. In case of any doubt, अगर आपको और एक बार समझना है, just write in the comment box. I will try my best again to prove that this theorem, this property, this example. One more example, just I am giving for you. अगर नहीं आएगा तो write in the comment box. I will just give a short video lectures on this number. F of x is equal to x1 plus 1 by 2 if x is or x by 2 if x is even. Is that a function 1 1? अगर 1 1 है तो चेक करो, अगर नहीं है तो प्रूफ करना है. Okay. So this is about my today lectures on that 1 1 function. In the next lecture we'll see what is that surjective function or onto function. If you are liking my videos, just hit the like button. Like button से क्या होगा, मेरे motivation को boost up मिलेगी. And share with your friends and juniors if you are liking. Thank you for watching.